है आपने? खबरदार अम्मा के बारे में एक लफ्ज अगर और कहा तुमने तो करेंगी। सफीना की मैं जबान न खींच लूं आपके सामने एक लफ्ज भी बोलेगा। हुनैद तो पूरी तरह से नूरजहां के कब्जे में है। नूरजहां अपने तीनों बेटों को जो कुछ भी कहती है वो बिना चूं चरा किए उसकी बात मान लेते हैं। सफीर भले ही महा को पसंद करता है मगर जब शादी करने की बारी आई वो आखिर तक भी अपनी मां को इनकार नहीं कर सकता। सफीर ने भले ही जितने वादे महा से किए हों कि मैं एंड शादी के वक्त इनकार कर दूंगा मगर उसकी ये जुर्रत नहीं होगी जब अपने ताया और अपनी कजन को देखेगा। यहाँ पर नूरजहां उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी कि अगर तुमने इस वक्त शादी नहीं की तो तुम्हारे ताया के सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। हुनैद भी सफीर को बताएगा कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता। सफीर को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और यहाँ पर सफीर बिना किसी चूं चरा के फौरन ही निकाह के लिए राजी हो जाएगा। नूरजहां चाहती है कि किसी तरह सफीर की शादी हो जाए ताकि वो उस पर भी अपना कब्जा जमा सके। जिस तरह वो अपनी बड़ी बहू सफीना को अपने हाथों पर नचा कर रखती है बिल्कुल उसी तरह वो अपनी छोटी बहू के साथ भी सलूक करना चाहती है। वो चाहती है कि उनकी बहुएं उनके सामने एक लफ्ज तक ना बोल सकें। अपनी बड़ी बहू सफीना को तो वो अच्छे से हुनैद के हाथों इंसल्ट करवा ही देती है। किसी न किसी बात को वजह बनाकर वो उसे हमेशा दबाकर ही रखती है। सफीर की शादी के वक्त भी सफीना को अपनी मर्जी के कपड़े तक पहनने की इजाजत नहीं होगी। उसके कपड़े भी नूरजहां ही सिलेक्ट करेगी। सफीर मां के कहने में आकर ये शादी तो कर लेगा लेकिन महा से मिलना नहीं छोड़ेगा। महा उसकी मोहब्बत है और वो अपनी मोहब्बत से इतनी आसानी से दस्तबरदार तो हो नहीं सकता। अपनी बीवी को वो तवज्जो ही नहीं देगा। उसकी बीवी बेचारी यहाँ पर किसी से शिकायत ही नहीं कर पाएगी। जब इस घर में आएगी और नूरजहां का बदला हुआ रूप देखेगी तो उसके तो हवास ही गुम हो जाएंगे। सफीना उसे बताएगी कि ये महल नुमा घर है, इसमें जो कुछ दिखता है वो वैसा नहीं होता। इस घर में आते ही सुंबल ये सब कुछ तो जान ही चुकी है। सफीर उसे तवज्जो नहीं देता और नूरजहां का तो जैसे मिजाज ही और तरह का हो चुका है। यहाँ पर एक सफीना भाभी ही है जो उसके दिल का हाल जानती हैं। कभी कभी जिस तरह वो एक दूसरे से बातें कर लेती हैं इस बात को लेकर भी नूरजहां घर में एक बहुत बड़ा फसाद डाल देगी। हुनैन को समझाएगी कि उसे अपनी बीवी पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो उसकी देखा देखी आने वाली बहुएं भी उसके साथ ऐसा ही सलूक करेंगी। यहाँ पर हुनैन अपनी बीवी सफीना को समझाने की कोशिश करेगा जिस पर वो गुस्सा होगी। यहाँ पर हुनैन उसे समझा देगा कि वो अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकती। दोनों बहुओं की हर बार ही नूरजहां बेगम के आगे अदालत लगी रहेगी। नूरजहां को अपने बेटों पर बहुत फख्र है जो उसकी किसी बात को नहीं टाल। नूरजहां की पूरी कोशिश है कि नूर बानो को वो अपनी घर की बहू बना ले। इस तरह न सिर्फ हवेली और सारी जायदाद उसके घर आ जाएगी बल्कि उसके देवर का सर भी उसके सामने झुक जाएगा। वो खानदानी हवेली जिसमें उसे 1 इंच जगह नहीं दी गई थी, जहां पर उसे एंट्री नहीं दी गई थी, उस घर में जाना उनका बहुत बड़ा ख्वाब है और इसके लिए वो नूर बानो के जरिए यहां तक पहुंचना चाहती हैं। नूर बानो यहां पर नूरजहां का इखलाक और प्यार देखकर जैसे उस पर फिदा ही हो जाएगी। उसका बाप उसे समझाने की भरपूर कोशिश करेगा मगर नूर बानो मुराद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी और नूरजहां ये मौका खुद ही उसे फराहम करेगी। वो चाहती है कि किसी तरह नूर बानो अब उसके बेटे की मोहब्बत में पागल हो जाए, वो अपने बाप से बगावत करे और इस घर में दुल्हन बनकर आए ताकि वो उसके बाप को जता सके कि आज से 20-25 साल पहले जब वो इसी तरह दुल्हन बनकर उनके घर आई थी तो उस पर बदचलन और आवारा औरत का जो लेबल लगाया गया था आज वही लेबल उनकी अपनी बेटी पर भी लग चुका है। उनकी अपनी बेटी भी एक लड़के को पसंद करके उससे शादी कर चुकी है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या नूरजहां का ये प्लान सक्सेसफुल होगा और नूर बानो दुल्हन बनकर उनके घर में आएगी, उसके बाद वो उसके बाप से बदला ले सकेगी या नहीं? अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक
और भी पहुंचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।